कई बार कुछ लोगों को परमेश्वर ने बुलाया होता है सेवा करने के लिए, एक खास जगह के ऊपर सेवा करने के लिए। अगर परमेश्वर ने मुझे इस जगह सेवा करने के लिए बुलाया है, मैं जितना मर्जी अनॉइंटेड हूं, गिफ्टेड हूं, अगर मैं जगहें चेंज कर दूंगा, परमेश्वर मेरे साथ सेवा नहीं करेगा। मैं पूरी दुनिया में जाऊंगा इस्तेमाल होने के लिए, वो बात अलग है, लेकिन मेरी मेजर सेवकाई कहां है? आपके बीच में। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? मेरी ब्लेसिंग भी यहीं पे है, मेरी प्रोटेक्शन भी फिर यहीं पे है, सारा कुछ यहीं पे है, क्योंकि मेरी कॉलिंग ये है, मेरी बुलाहट ये है। अगर परमेश्वर ने किसी व्यक्ति को एक चर्च में सेवा करने के लिए बुलाया, तो उसका छुटकारा वहीं होगा। वो चाहे 7-10 साल बाहर घूम के देख ले, उसका छुटकारा नहीं, संपूर्ण छुटकारा नहीं होगा। ये एक डर वाली बात है, और ये एक परमेश्वर के सामने रेवरेंस, हमें डर लगता है परमेश्वर जब हम इस बात को सोचते हैं। तो कई बार मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, मैं पूरे पास्टर्स को मिलता हूं, लोगों से दुनिया घूमता हूं, ऐसे लोगों को जानता हूं जिनकी बुलाहट है वो चर्च में फुल टाइम सेवा करना, लेकिन उनके फनी बिहेवियर की वजह से, उनके गलत बिहेवियर की वजह से पास्टर उनको फुल टाइम नहीं रख पाता, और जब वो फुल टाइम उन्हें सेवा करने का मौका नहीं देता, उनका छुटकारा नहीं होता। अब वो सेवा कर भी रहे लेकिन पूरे छुटकारे में नहीं। बाइबल में लिखा कुछ बरकतें परमेश्वर ने अपने दासों के हाथ में दी हुई हैं, उसके हक में रखी। जिनके पाप तुम माफ करो, उसने कहा उनके माफ किए गए। अपने दासों को कहा जिनके तुम रखो उनके रखे गए। ये बात लोगों को मालूम नहीं। और जब एक आदमी अपनी बुलाहट को समझ जाता है कि मेरी कॉलिंग ये है, सबसे पहले परमेश्वर के साथ वफादारी, उसके बाद जो दूसरी बुलाहट है उसको कंप्लीटली फॉलो करना, ताकि परमेश्वर मेरी जिंदगी में संपूर्ण काम कर सके। मैं आपको लिख के देता हूं, वो किसी की शक्ल नहीं देखता। आप बड़े से बड़े दास हों, आप बड़े से बड़े बोने वाले हों, आप बड़े से बड़े सेवक हों, बड़े से बड़े सिंगर हों, बड़े से बड़े विश्वासी हों, वो किसी की शक्ल नहीं देखता। क्यों पढ़ूं मैं पुराना नियम जो 5000 साल पुराना है? मैं आज का इंसान हूं, मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूं, मैं आज का बंदा हूं, मैं 10,000 साल पुरानी, ये 5,000 साल पुरानी, 3,000 साल पुरानी बातें क्यों पढ़ रहा हूं? क्योंकि उससे मुझे समझ आती है कि किन किन लोगों ने क्या किया कि परमेश्वर खुश हुए, और किन किन लोगों ने क्या नहीं किया कि उनको दुखों का सामना करना पड़ा।